गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे एथुसा साइनेपियम के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है एथुसा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरी कॉमन वीड ऑफ यूरोप नॉन एज द फूल्स पार्सले। ये जो मेडिसिन है ये प्रिपेयर किससे की जाती है? ये फूल्स पार्सले से प्रिपेयर की जाती है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है अम्बेली फेरी फैमिली से। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके इंट्रोडक्शन में याद होने चाहिए कि पहला, ये जो एथुसा साइनेपियम है ये हमारा फूल्स पार्सले से प्रिपेयर किया जाता है। और ये हमारी किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है अम्बेली फेरी फैमिली से। अब देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, दिस मेडिसिन इज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। तो ये मेडिसिन ज़्यादातर किनको दी जाती है? तो ये दी जाती है उन बच्चों को किस कंडीशन में? ड्यूरिंग डेंटिशन, जब उनके दांत आ रहे होते हैं, वो भी कब? ड्यूरिंग हॉट समर वेदर। ठीक है। और इस मेडिसिन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, वो पॉइंट ये है कि इन बच्चों में क्या देखने को मिलता है? चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क मतलब इनके बच्चों में इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको इस मेडिसिन के बारे में याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके मेंटल जर्नल्स के बारे में कुछ पॉइंट। तो इसके मेंटल जर्नल्स में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इडियोसी इन चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चे बहुत इडियट टाइप के बच्चे होते हैं। इनमें इनकैपेसिटी टू थिंक, मतलब इनमें सोचने की कैपेसिटी ही नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट, ये कंफ्यूज्ड होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है इडियोसी इन चिल्ड्रन, दूसरा पॉइंट है इनकैपेसिटी टू थिंक, और तीसरा पॉइंट है ये कंफ्यूज्ड होते हैं। अब देखते हैं इसके फिजिकल जर्नल्स के बारे में। तो फिजिकल जर्नल्स की अगर हम बात करें तो इनमें ग्रेट वीकनेस देखने को मिलती है। और इतनी ज़्यादा वीकनेस है इस मेडिसिन में के लोगों में कि ये ठीक से, इनके जो बच्चे होते हैं ये ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड अनएबल टू होल्ड अप द हेड, या सर भी उठा नहीं पाते। मतलब इतनी वीकनेस है इस मेडिसिन के बच्चों में कि अपना जो सर है ये उसे उठा भी नहीं पाते हैं। और यही कंडीशन एक और मेडिसिन में देखने को मिलती है, वो मेडिसिन है एब्रोटिनम। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है थकान या वीकनेस विद स्लीपीनेस। कब देखने को मिलेगा? आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग करने के बाद, या स्टूल पास करने के बाद, या आफ्टर स्पाज्म। क्या कंडीशन देखने को मिलती है? प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। और तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलता है, जैसा कि एपिस मेलिफिका और पल्स्टिला में भी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखना, एथुसा में भी एपिस और पल्स्टिला की तरह ही कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट की कंडीशन देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके फेस की बात करें तो फेस में आपको एक पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है कि an expression of great anxiety and pain with drawn condition and well marked linea nasalis। अब इनके फेस में आपको इनके एक्सप्रेशंस में आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, ग्रेट एंजाइटी में है, और
इनके फेस पे आपको वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस देखने को मिलेगा। अब ये लीनिया नेजालिस क्या होता है? सो बेसिकली ये जो लिप्स और नोज के बीच में जो एरिया होता है ना, वहाँ पर दो लाइंस मौजूद होती हैं जिसे हम लीनिया नेजालिस बोलते हैं। फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके फेस के एक्सप्रेशंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, पेन में है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसके फेस में हर्पेटिक इरप्शंस आपको देखने को मिलेगी ऑन द एंड ऑफ नोज। ठीक है, तो हर्पेटिक इरप्शंस है ऑन एंड ऑफ नोज। तो बेसिकली इसके फेस की अगर हम बात करें तो आपको इनके फेस के एक्सप्रेशंस में क्या देखने को मिलेगा? एंजाइटी देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, और इनके फेस में जो ये लीनिया नेजालिस है ये बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड होगी, और हर्पेटिक इरप्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन एंड ऑफ नोज। तो अब अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो जो कि इस मेडिसिन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं वो इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम है, ये आपको याद होने चाहिए। तो इस मेडिसिन के बच्चों में इंडाइजेशन देखने को मिलेगा किस दौरान? टीथिंग के दौरान। और कैसा इंडाइजेशन? तो वॉयलेंट एंड सडन वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। वो भी कैसी वॉमिटिंग? ऑफ अ फ्रोथी मिल्की वाइट सब्सटेंस या फिर येलो फ्लूइड, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर में। दूसरा पॉइंट, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। रीगर्जिटेशन ऑफ फूड का मतलब होता है जो स्टमक का कंटेंट है वो माउथ में आ जाना। सो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आर, सो आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद जो खाया है वो वापस माउथ में आ जाता, मतलब रीगर्जिटेशन ऑफ फूड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वो भी किस तरीके की वॉमिटिंग होगी? तो कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग। कैसी होगी? ग्रीनिश, बहुत अमाउंट में होगी और ग्रीनिश वॉमिटिंग होगी। कोपियस मीन्स इन लार्ज अमाउंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इनके बच्चों में क्या देखने को मिलता है? इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क की कंडीशन देखने को मिलती है। कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पनीर हो चाहे घी हो, मतलब जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं उसको भी ये बियर नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वॉमिटेड, जैसे ही अगर ये कोई मिल्क का प्रोडक्ट लेंगे तो ये उसे क्या कर देंगे? वॉमिट कर देंगे। वो भी किस फॉर्म में? इन लार्ज कर्ड्स एज सून एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही ये वॉमिट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? प्रोस्ट्रेशन एंड स्लीपीनेस देखने को मिलेगी। तो वॉमिट करने के बाद या स्टूल पास करने के बाद या आफ्टर स्पाज्म क्या देखने को मिलता है? इस मेडिसिन के लोगों में प्रोस्ट्रेशन मीन्स बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, और क्या? स्लीपीनेस भी देखने को मिलती है, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही ये कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या कर देंगे? उसे वॉमिट कर देंगे। किस फॉर्म में? लार्ज कर्ड्स की फॉर्म में। और आफ्टर वॉमिटिंग क्या देखने को मिलेगा? बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा, जिस वजह से ड्राउजीनेस भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के सिम्टम्स। अब देखते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर मैं इसके नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर एपिलेप्टिक स्पाज्म देखने को मिलेगा। तो इस एपिलेप्टिक स्पाज्म में किस तरीके का एपिलेप्टिक स्पाज्म होगा? तो आपको इनमें क्लिंज्ड थम्स देखने को मिलेगी, रेड फेस, आईज टर्न्ड डाउनवर्ड, प्यूपिल्स फिक्स्ड, डायलेटेड, फोम एट द माउथ, जोज लॉक्ड, पल्स कैसी होगी? स्मॉल होगी, हार्ड होगी एंड क्विक होगी। सो बेसिकली ये जो एपिलेप्टिक स्पाज्म है इसके सारे जितने भी कॉमन सिम्टम है वही लिखे हुए हैं, बट सबसे जो पिक्यूलियर सिम्टम है इस मेडिसिन के लोगों में जब भी एपिलेप्टिक स्पाज्म देखने को मिलेगा उनमें जो आईज होंगी वो टर्न्ड हो जाएंगी डाउनवर्ड। नॉर्मली जब भी एपिलेप्टिक स्पाज्म आते हैं तो उसमें आईज अपवर्ड टर्न्ड होती है, बट यही इस मेडिसिन के अंदर क्या हो रहा है? इस मेडिसिन के अंदर
अपवर्ड की जगह जो आईज है वो डाउनवर्ड टर्न हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम है कि नॉर्मली एपिलेप्टिक स्पाज्म की कंडीशन में जो आईज होती हैं वो अपवर्ड टर्न करती हैं, बट इस मेडिसिन के अंदर जब भी एपिलेप्टिक स्पाज्म आएगा तो जो आईज होंगी वो टर्न होंगी डाउनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एपिलेप्टिक स्पाज्म में क्या देखने को मिलेगा? पहला क्लेंज्ड थम्स, दूसरा रेड फेस, तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईज टर्न्ड डाउनवर्ड, और चौथा क्या है? प्यूपिल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड, पांचवा फोम एट द माउथ, छठा जोज लॉक्ड हो जाएंगी, और पल्स कैसी होंगी? स्मॉल, हार्ड एंड क्विक। तो ये थे कुछ सिम्टम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं इसकी मोडेलिटीज़। तो अगर मैं इसके मोडेलिटीज़ की बात करूं तो एग्रीवेशन कब देखने को मिलेगा? आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बताया कि जैसे ही ये कुछ खाएगा ये वॉमिट करेगा, तो आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एग्रीवेट होंगी मतलब इसकी प्रॉब्लम। और बताया था कि वॉमिट करने के बाद आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म क्या देखने को मिलता है? प्रोस्ट्रेशन एंड स्लीपीनेस देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रही हैं, है ना। तो एग्रीवेशन कब हो रहा है? आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। तो ये कुछ पॉइंट्स से इसके मॉडलिटीज़ के बारे में। सो इसी के साथ ये जो मेडिसिन थी हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।